ओके सो फेलोज बेसिकली हम एक प्रोग्राम जो है बेसिक सा जो है हम करने जा रहे हैं तो उसको राइट करने के बाद होप सो कि जो ना मीन्स कि इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है और हम उसको किस तरह से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स का मिनिमम होती हैं। मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली डाटा और वेरिएबल जो है उसका जो मीन्स के आप कह सकते हैं कि जो सॉरी डाटा और फंक्शन इन दोनों का मरकब होता है। तो जब ये कंबाइन करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली एक क्लास के अंदर जो है मीन्स उसको एग्जिस्ट करते हैं या फिर ग्रुपिंग जो करते हैं वो क्लास के स्वरूप में करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारे पास किस तरह ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस वर्क करती हैं। तो हम बेसिकली सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करेंगे जो कि एक स्टूडेंट की क्लास होगी। एक स्टूडेंट नहीं बल्कि हमारे पास जस्ट एक स्टूडेंट की क्लास होगी जो कि हमारे पास एक प्रोटोटाइप होगी या हम कह सकते हैं उसको एक जस्ट एम्प्टी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए। ओके सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना मीन्स को मैं डिफाइन करूंगा। ऑब्वियसली प्रोग्राम किसी को भी चलाने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले उसके अंदर डिफाइन करेंगे हमारे पास लाइब्रेरीज क्या होती हैं। नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें एच इंक्लूड क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे stdio डॉट एच। तो ये हमारे पास हो गया। देन उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे सेकंड थिंग दैट इज हमारे पास है iostream.h। ओके हमारे पास अगर stdio हम इंक्लूड नहीं करते तो हो सकता है हम stdio जो है हम उसके std यानी कि नेम स्पेस std उसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम iostream नहीं यूज करते तो इसका मतलब है कि हम जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो हमें कमांड है जैसे कि सी इन या सी आउट है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी। हमारे पास उसके बाद हम नेम स्पेस को डिफाइन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे। हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस और साथ में हम लिखेंगे std और सेमीकोलन। तो हमारे पास ये std एक नेम स्पेस स्टार्ट होगी हुई है। देन उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे क्लास। क्लास क्या है तो हम सबसे पहले क्लास लिखेंगे क्लास और क्लास के बाद क्लास का नेम आ जाएगा। नेम क्या है उसका। ओके तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ सिंटेक्स में डिफरेंस करेंगे कि हम ये वाले जो सिंटेक्स है इनकी यहाँ पे बेसिस जो स्टार्ट कर रहे हैं इन बेसिस को इधर स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि नेम स्पेस के फौरी बाद यहाँ पे हम क्लास को डिफाइन करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। क्लास के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम उसके क्लास का नेम मिसाल के तौर पे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बाद अब यहाँ पे हम इसको क्लास लेके इसको स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर एक वे है मेथड है कि हम जहाँ पे क्लास यानी कि वहाँ पे ऊपर नेम स्पेस std हम इनको डिक्लेयर किया। देन उसके बाद हम क्लास को डिक्लेयर किया। अब क्लास के अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। ओके नाउ इनके ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम यहाँ पे स्पेसिफायर्स को मद्देनजर रखेंगे कि स्पेसिफायर्स बेसिकली किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पब्लिक स्पेसिफायर है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है उनको क्या करेंगे हम उनको यूटिलाइज करके हम कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे जो कि हम आउटसाइड द क्लास उसको कॉल करके हम उसको यूटिलाइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक और कॉलम्स। कॉलम्स के बाद यहाँ पे अब जब पब्लिक हमारे पास हो गया उसके बाद कॉलम्स लगे। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे हम जो भी डिक्लेरेशन लिखेंगे वो सारी सारी हमारी पब्लिक लिख जाएगी। ओके सो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे इंट डेटा टाइप है तो इंट मीन इंटीजर। तो इंट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे std रोल। ओके std रोल क्या हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो है स्टूडेंट का एक रोल नंबर हम उसको साइन कर रहे हैं इंट की सूरत में। देन उसके बाद हम जाएंगे स्टूडेंट का नेम की char std नेम। ओके हम यहाँ पे दो चीजें डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। हम बेसिकली इन्हीं से लेके चलते हैं आगे। हमने कुछ भी जो है कम्प्लेक्स नहीं करना। कम्प्लेक्स करने के सूरत में हम मतलब के प्रोग्राम को ज्यादा कम्प्लेक्स कर सकते हैं लेकिन वो हमारी खुद की जो है इसके नॉलेज पे डिपेंड करता है खुद के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। हम जितना ज्यादा उसको सोचते जाएंगे हम उतना ज्यादा उसके अंदर डीप चलते जाएंगे। ओके तो बेसिकली कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स काफी हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे चुके हैं एक क्लास हम डिफाइन कर चुके हैं। क्लास को डिफाइन करने के बाद उसको डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन किया एंड देन उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। ओके नाउ अब हमारे पास जो है वो हमने मेन जो फंक्शन है जो हमारे पास मेन जो हमारे पास जो प्रोग्राम है उसको हमें स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम इंट मेन के बाद हम उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करवाएंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे।
यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अब प्रोग्राम जब स्टार्ट हो गया हुआ है, अब इसके अंदर हमने उस क्लास को कॉल करना है। तो क्लास को कॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट के आगे जो हम उसका स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, अब उसके आगे फर्दर उसकी कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट S1। ओके, हमारे पास एक कॉपी है, एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगेन दूसरा करेंगे स्टूडेंट और S2 कर देंगे। S2 करने के बाद यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो S1 है और S2 है, ये बेसिकली दो कॉपीज स्टूडेंट क्लास की बन चुके हुए हैं। अब हम इसके बाद फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ कि अब यहाँ से हम इसके आगे प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम पहले स्टूडेंट के डाटा इनपुट करेंगे एंड देन दूसरे स्टूडेंट के डाटा इनपुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इनपुटिंग डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं पहले स्टूडेंट 1 के डाटा इनपुट करूंगा, देन उसके बाद स्टूडेंट 2 के डाटा इनपुट करूंगा। ऑब्वियसली जब मैं किसी टेक्स्ट को पहले आउटपुट करूंगा कि दैट मींस कि ये स्टूडेंट का नेम एंटर करें, तो स्टूडेंट का नेम एंटर करने के लिए मुझे कुछ चीजें प्रिंट करवाना पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सी आउट करूंगा। सी आउट करने पे यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा एंटर। तो यहाँ पे एंटर स्टूडेंट रोल नंबर सबसे पहले। ओके, क्योंकि हमारे पास इन टाइप में सबसे पहले हमने वहां पे देखा कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का रोल हमने डिफाइन किया हुआ है। तो स्टूडेंट का रोल इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे इंट का जो है हम वो बेसिकली इनपुट ले रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी इन, क्योंकि अब डाटा पहले हमने वो मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, देन उसके बाद हम सी इन करवाएंगे, यानी कि इनपुट करवाएंगे स्टूडेंट का रोल नंबर। करवाने के लिए हम यहाँ पे सिंटैक्स इसका लिखेंगे। तो सिंटैक्स लिखने के बाद अब यहाँ पे हम इनपुट लेंगे। इनपुट क्या लेंगे, जब भी हम लिखेंगे S1 और डॉट लिखेंगे तो आगे उसके जो है ना मींस के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। दैट मींस के S1 एक क्लास है, डॉट लगा के आगे उसके जो है ना मींस के उसके एट्रीब्यूट्स हैं या उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम जब भी किसी क्लास के आगे डॉट लगाएंगे एक्सेस करने के लिए, तो उसके आगे जो है ना मींस के उसके एट्रीब्यूट्स या उसके ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जो कि हमने इस क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन किए थे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे हम लिखेंगे std, तो std या हम लिखेंगे रोल। अब रोल पे डबल क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे जो है ना इसके सेमीकोलन एंटर कर लिया। दैट मींस कि यहाँ पे हम इसका पहले आउटपुट करवा रहे हैं, देन उसके बाद ये इनपुट करवा रहे हैं स्टूडेंट का। ओके, नाउ सेम प्रोसीजर हम करते हैं। अब हमारे पास एक और भी चीज है, स्टूडेंट जो है हमारे पास उसका नेम है, तो नेम एंटर करने के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। लेकिन यहाँ पे अब स्टूडेंट रोल है, तो स्टूडेंट रोल को हम चेंज करके std नेम कर देंगे। ओके, ये चीज होगी, हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो सेव हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करनी है, क्योंकि हम इसको हार्ड कोडेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि एंटर फर्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर और एंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड देन इसके बाद हम इसको इनपुट करवा देंगे। अब सिमिलर जो मेथड है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पुट किया और यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड। सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी लिखेंगे सेकंड। तो सेकंड स्टूडेंट रोल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इनपुट करवाएंगे। अब यहाँ पे हम चेंज करने की क्या जरूरत है कि यहाँ पे जो क्लास है हमने स्टूडेंट 1 की थी और यहाँ पे भी स्टूडेंट 1 की थी, जबकि इधर हमने चेंज क्या करना है कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट 1 की जगह पे स्टूडेंट 2 कर देना है। सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट 2 कर देना है। जब भी हम ऐसा करेंगे दैट मींस कि ये S1 के स्टूडेंट रोल नंबर में सेव करवा रहा है, ये S1 के स्टूडेंट नेम में सेव करवा रहा है। अब यहाँ पे भी हमने जो सेकंड इनपुट ली, तो सेकंड ये स्टूडेंट 2 के रोल नंबर में शो करवा रहा है, सेव करवा रहा है, और यहाँ पे S2 के स्टूडेंट नेम में सेव करवा रहा है। अब हम इससे डाटा को जो है आउटपुट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे हम कमेंट लेते हैं आउटपुटिंग द डेटा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटपुट करेंगे, सी आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सी आउट करेंगे। सबसे पहले सी आउट क्या करेंगे, हमारे पास हम सबसे पहले लिखेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट नेम इज फला। ये देखें, फर्स्ट स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर, और यहाँ पे अब क्योंकि हमें रोल नंबर हमने किया, तो रोल नंबर ऑब्वियसली हमने उसको हार्ड कोड नहीं करना, हमने उस मतलब के जो है फर्स्ट स्टूडेंट के एट्रीब्यूट जहाँ पे रोल नंबर हमने सेव करवाया था,
हम रोल नंबर उधर से बेसिकली ले रहे हैं। तो उधर से लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका एक और जो हमें हमारे पास जो है वो ब्रेसेस हैं या हमारे पास ये जो एरो हैं इनको हम लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करवाएंगे s1 डॉट रोल नंबर। और जब हम ये करेंगे देन उसके बाद अगेन इसको ब्रेसेस देंगे एंड देन उसके बाद अगेन हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे कि रोल नंबर के बाद वो क्या प्रिंट करे, एंड नेम इक्वल्स, यहाँ पे हम स्पेलिंग कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो नेम, अब यहाँ पे नेम आएगा तो नेम में ऑब्वियसली क्या आएगा, हम यहाँ पे अगेन करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे s1 डॉट ये std नेम करने के बाद यहाँ पे हम अगेन इसको, अब दैट्स इट, ये हमारे पास यहाँ लाइन फिनिश होगी हुई है। जब हम इसको करेंगे हमारे पास ये एक स्टूडेंट की लाइन कंप्लीट हो चुकी हुई है। सिमिलर टू दैट यहाँ पे हम करेंगे सी आउट के बाद अगेन एक सी आउट करेंगे एंड सी आउट करने के बाद यहाँ पे करेंगे हम एंड लाइन का मतलब है कि वो एक लाइन अब छोड़ देगा। जब भी छोड़ेगा तो इसी चीज को हम कॉपी करते हैं एंड इसी चीज को हम पेस्ट करते हैं। तो जब हमने पेस्ट किया तो अब यहाँ पे हमने पेस्ट क्या करना है, हमने सेकंड स्टूडेंट पे शो करना है डेटा। तो सेकंड स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर, तो यहाँ पे S1 की जगह पे हम चेंज करके S2 कर देंगे और सिमिलर टू दैट S1 की जगह पे यहाँ पे S2 की कर देंगे। तो अब जब हम प्रोग्राम रन करें तो ऑब्वियसली हमारे पास जब फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर किया था और फर्स्ट स्टूडेंट का नेम एंटर किया था तो वो इस लाइन में ये चीज प्रिंट होनी चाहिए। देन उसके बाद सेकंड का यहाँ पे और सेकंड का इस लाइन में प्रिंट होना चाहिए। सो लेट्स सी, हम प्रोग्राम को रन करते हैं डिबग करके। Okay, so debugging has started. You can see ये बेसिकली बिल्ड सोल्यूशन कर रहा है तो यहाँ पे रन करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटर फर्स्ट स्टूडेंट रोल नंबर, तो मैं करता हूँ कि दैट इज 1, स्टूडेंट नेम दैट इज एमएन, अगेन एंटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसने क्या किया कि हमारे पास चूंकि एंटर डबल टैप हो गया तो उन्होंने कहा कि एंटर सेकंड स्टूडेंट रोल नंबर, चूंकि हमने नहीं किया तो वो डबल टैप हो गया। तो क्या हुआ कि एंटर सेकंड स्टूडेंट नेम, वो दोबारा उसने अगेन प्रिंट किया। अब वो क्या रहा है कि फर्स्ट स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर 1 एंड नेम ए। अब चूंकि यहाँ पे हमें एक चीज क्लैरिफाई करनी है कि हमने बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं जनरेट करवाई, बल्कि हमने क्या किया, हमने वहां पे एक कैरेक्टर ले लिया, एक कैरेक्टर ले लिया। अब हो सकता है कि इसके अंदर डेटा टाइप हमारे पास डिफरेंट हो, तो उस डेटा टाइप की वजह से हमारा डेटा प्रॉपर सेव नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारी लॉजिक है वो बेसिकली हमारे पास प्रॉपरली काम कर रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो क्लासेस हैं और जो उसका स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इस सिनेरियो से काम करता है। होप सो कि ये चीज आपको बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। इसमें फर्दर जो है ना मैं इसकी क्लैरिफिकेशन में कर दूंगा वॉइस नोट्स के जरिए कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ये इसमें कैसे असरदार होती है। तो बेसिक ये हमारा सिंटैक्स है जो कि हम जिससे हम कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे उस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन पेपर वाला जो क्वेश्चन है हम इस तरीके से बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ना पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाए तो फिर भी एटलीस्ट हम इस काबिल तो होंगे कि हम उसका सिंटैक्स लिख के कहीं ना कहीं किसी न किसी सिरे तो पहुंच जाएंगे। तो ये चीज है बेसिकली, इसको फर्दर अंडरस्टैंड कर लें। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें वहां पे।